Assalamu alaikum students. Once again, I welcome you all to my YouTube channel. Puritan poetry हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू रहेगा. As you know, this age ranges from 1600 to 1660. Puritanism एक मूवमेंट का नाम था और उस मूवमेंट को चलाने वाले दो चीज़ें चाहते थे. Number 1, reforms of the church, and number 2, to get rid of Pope. Almost 40 years तक ये एज चलती रही. उसके बाद restoration एज आती है and so on. So now without delaying any further, अब हम बात करते हैं उन तीन schools of poetry की जो Puritan एज का आइकन समझे जाते हैं. The Spenserians, the metaphysical poets, and the Cavalier poets. Spenserians एडमंड स्पेंसर के स्कूल का नाम है. So the first great poet who belonged to this school is Edmund Spenser. He was in fact founder of this school. Other than that, Phineas Fletcher, Giles Fletcher, William Brownie, जॉर्ज विदर और विलियम ड्रीमंड को भी इसी स्कूल का हिस्सा माना जाता है. बट दे डू नॉट हैव दैट स्टेटस एज एडमंड स्पेंसर हैड. दूसरा है मेटाफिजिकल पोइट्स. इस स्कूल का बिलाशुबा जॉन डन ही फादर था और जॉन डन ही इसका सबसे बड़ा नाम है. अलावा अज़ीं जॉर्ज हर्बर्ट है, टॉमस कैरियू है, रिचर्ड क्राशा है, हेनरी वॉगन है और लॉर्ड हर्बर्ट है. बट दे आर कंसीडर्ड टू बी द माइनर वंस एज कंपेयर टू मिस्टर जॉन डन. देन वी हैव Cavalier poets. The word Cavalier means related to religion. John Milton is at the top of the list. Meanwhile, Herrick wrote that poetry, लवलेस एंड टॉमस कैरियू. ये कुछ माइनर पोइट्स हैं इस स्कूल ऑफ पोइट्री के. इन तीनों स्कूल्स ऑफ पोइट्री में से हम एक एक टॉप पोइट को डिस्कस करेंगे और उनके वर्क्स, उनके थीम्स और उनके स्टाइल को देखेंगे. सो द फर्स्ट पोइट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ एडमंड स्पेंसर. ही इज़ नोन एज अ पोइट ऑफ डेलिकेसी. उसकी थीम आइडियल होती थी, उसकी लैंग्वेज आइडियल होती थी, एंड द वे ही यूज्ड दैट लैंग्वेज वाज आल्सो अ काइंड ऑफ आइडियल लैंग्वेज. स्पेंसर ने क्वीन एलिज़ाबेथ वन के लिए भी लिखा. सो इसी वजह से कुछ क्रिटिक्स का ये ख्याल है कि एडमंड स्पेंसर वाज अ पोइट ऑफ कोर्ट. He had been a poet laureate as well. स्पेंसर का मास्टरपीस है उसकी लिखी गई पोएम द फेरी क्वीन. इट वॉज अ डिपिक्शन ऑफ वट इट मीन्स टू बी एन आइडियल. फेरी क्वीन एक आइडियल भी थी और एक करेक्टर भी थी जिसे एडमंड स्पेंसर ने अपनी इस पोएम में पोर्ट्रे किया है. शी वॉज अ प्रिटी एज वेल एज एन इनोसेंट गर्ल. इस पोएम का जो मॉरल लेसन स्पेंसर अपने ऑडियंस तक या रीडर्स तक कन्वे करना चाहता था वो ये है कि सच की हमेशा जीत होती है और वो बातिल पर हावी आके रहता है. अल-मुख्तसर ये कि फेरी क्वीन जिसे एडमंड स्पेंसर ने लिखा है, इट इज़ अ मैचलेस काइंड ऑफ पोइट्री. देन वी हैव जॉन डन, pioneer and representative of metaphysical school of poetry and one of my favorite poets as well. डन को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया और उस क्रिटिसिज्म की वजह उसका यूज़ ऑफ कंसीट्स था. गाइस, कंसीट होती है एक फार फेच्ड सिमिली जिसमें हम उन दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं जिनमें बज़ाहिर कोई सिमिलैरिटी नहीं होती. But after he died and after the age he lived in, बड़े बड़े क्रिटिक्स जिनमें सबसे बड़ा नाम
टी.एस. एलियट का माना जाता है। उसने एतराफ़ किया कि डन वाकई एक कमाल का पोइट था और उसका कमाल उसी कंसीट में था जिसे उस वक्त क्रिटिसाइज़ किया गया। Anyways, he wrote many excellent poems in which the sun rising is there, go and catch a falling star is there, the sweetest love I do not go, and most importantly, a valediction forbidding mourning. स्टूडेंट्स, ये वो पोएम थी ए valediction forbidding mourning जिसमें डन ने अपने फ़न का सबसे ज़्यादा मुजाहरा किया है और उसने कंपस के दो पार्ट्स को अपने और अपनी बिलवड के साथ कंपेयर किया है और उसने कहा है कि जिस तरह कंपस के दो पार्ट्स यानी दो एंगल्स स्ट्रेच हो सकते हैं, जुदा नहीं हो सकते, इसी तरह मैं और मेरी बिलवड स्ट्रेच यानी एक दूसरे से दूर हो सकते हैं टू द इवन एक्सटेंट, लेकिन हम कभी क़यामत तक जुदा नहीं हो सकते। मीनवाइल वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेक ऑन। डन की ये जो पोएम है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, इस पे क्रिटिसिज्म होता है एंड दैट इज़ अबाउट हिज मिसोजिनिस्टिक आइडियल्स। इस पोएम की वजह से डन को मिसोजिनिस्ट कहा जाता है। इनडीड ही वाज नॉट, क्योंकि इस एक पोएम के अलावा बाकी सारी पोएम्स वो हैं जिसमें उसने औरत को अप्रिसिएट किया है और उसको एक स्पिरिचुअल एंटिटी माना है। सो हम ये कह सकते हैं कि इस पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार को लिखने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही हो सकता है कि किसी दोस्त ने डन को कहा होगा कि क्योंकि तुमने काफ़ी पोएम्स औरत के हक़ में लिखी हैं, सो अब एक पोएम उसके ख़िलाफ़ लिख दो। अदर दैन दैट देयर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ एविडेंस टू कॉल हिम मिसोजिनिस्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जॉन डन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। John Milton, one of the finest Cavalier poets. Cavalier means, as I said earlier, one who is related to religion. और इस स्कूल ऑफ पोइट्री से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तर पोइट्स आलमोस्ट वही थे जिनकी थीम्स हमें रिलीजियस ही मिलती हैं। अब अगर हम बात करें मिल्टन की, तो मिल्टन को क्लासिसिज्म का मंबा माना जाता है। इस पे ग्रेट क्लासिकल राइटर्स जिनमें वर्जिल और होरेस शामिल हैं उनका इन्फ्लुएंस था और एपिक पोएम की ओरिएंटेशंस इसने वहीं से ली और अपनी एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट में अप्लाई किया। इफ़ वी टॉक अबाउट पैराडाइज लॉस्ट, इट कंटेन्स इन टोटल 14 बुक्स। उनमें से 12 बुक्स वो हैं जिन्हें मिल्टन ने खुद राइट किया और ख़ुद ही कंपाइल किया और बाकी 2 बुक्स वो हैं जिन्हें मिल्टन की डॉटर ने कंप्लीट किया और ये उस वक्त की बात है जब मिल्टन ब्लाइंड हो चुका था और उसी ब्लाइंडनेस पे मिल्टन की एक बहुत ही खूबसूरत पोएम भी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। फाइन, पैराडाइज लॉस्ट फॉल ऑफ मैन का अहाता करती है। एज मिल्टन सेज ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री whose mortal taste brought death in the world। ये लाइंस जो मैंने अभी पढ़ी हैं ये पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की ओपनिंग लाइंस हैं। यहीं से मिल्टन अपना थीसिस जनरेट करता है कि फॉल ऑफ मैन कैसे वकूअ पज़ीर हुई, उसमें एडम का क्या रोल था, उसमें ईव का क्या रोल था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसमें सैटन का क्या रोल था। अगर हम बात करें इस पोएम की टेक्निकलिटी की, तो ये एपिक है एज आई सेड अर्लियर। इसमें एपिक ओरिएंटेशंस को बहुत आर्टफुली जनरेट किया गया है, जिसमें एक हीरो है, गुड और ईवल के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट है, मीडियास्ट्रेस है, यानी स्टोरी को क्लाइमेक्स से पकड़ा गया है और फिर फॉलिंग एक्शन और फिर राइजिंग एक्शन। सो देयर वर द सम डिटेल्स अबाउट जॉन मिल्टन, हिज स्टाइल एंड हिज great epic poem Paradise Lost. So let's conclude our discussion. हमने 3 schools of poetry के 3 icons पे बात की। हमने स्पेंसरियंस में एडमंड स्पेंसर को देखा, हमने जॉन डन को एज अ मेटाफिजिकल पोएट डिस्कस किया एंड फाइनली वी डिस्कस्ड जॉन मिल्टन एज अ कैवलियर पोएट। सो अब अगर हम इन 3 ग्रेट पोएट्स
और उनके मास्टरपीसेस को इस एज में लिखे गए ड्रामा और प्रोज से कंपेयर करें तो एक बात तो बड़ी साफ है कि प्यूटन पोइट्री प्यूटन एज का सबसे बेस्ट जॉनरा है। यूँ तो ये 3 ग्रेट पोइट्स इस एज के नहीं पूरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के टॉप पोइट्स समझे जाते हैं, बट स्पेसिफिकली टू प्यूटन एज they are absolutely matchless. And on the basis of this assertion, it can be said that Puritan poetry is the best genre of Puritan age. So this is the final point, final conclusion and final assertion that Puritan age is indeed an age of poetry, and Puritan poetry is the best genre of this age as compared to drama, which was declining, and as compared to prose, which was equal to none. चैनल का ख्याल रखिएगा। We'll see you with a new topic. Thanks for watching.